बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कबूल की है चुनौती। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। समिति के लोगों को रायपुर के दरबार में उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो। ना करना चाहिए हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से देश की तमाम मीडिया बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रही है। फिलहाल ये बाबा विवादों या सुर्खियों में हैं क्योंकि इन पे एक केस दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम पहले थोड़ा पंडित जी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो सभी इनके बारे में जानते होंगे, पर जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं। बुंदेलखंड के कथावाचक या बागेश्वर धाम के महाराज का धीरू से लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने तक का सफर कैसा रहा। इनका जन्म 1996 में छतरपुर जिले के एक गांव गढ़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। साथ में इनके एक भाई और एक बहन भी है। कहते हैं इनको विशेष शक्तियां 2016 में प्राप्त हुई थी। इनके गुरु का नाम दादा गुरु था। ये जिस मंदिर में बैठते थे वहीं पर इनके गुरु दादा गुरु ने इन्हें चमत्कारी शक्तियां सौंपी थी। कहा जाता है दादा गुरु भी इसी प्रकार लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लिया करते थे। भागवत कथा का वाचन हो या राम कथा का वाचन, ये दूर दराज के क्षेत्रों में ये कथा वाचन करने जाते हैं। उम्मीद है कि अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और ये क्या करते हैं। वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास एवं जादू टोना फैलाने का आरोप लगा है। एक संस्था है जो अंधविश्वास दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। श्याम मानव जो इस संस्था के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा नागपुर में चल रही पंडित जी की कथा में उन्हें ही चैलेंज दिया गया था। चैलेंज में उनके द्वारा बताए 10 लोगों का भविष्य या उनसे कोई भी जुड़ी जानकारी पंडित जी अगर बता दे तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाता। और भी कई सारी बातें श्याम मानव के द्वारा बताई गई। 9 दिनों तक चलने वाली ये श्री रामचरित्र चर्चा 7 दिनों के अंदर ही संपन्न कर दी गई। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव का यह भी कहना है कि उनके चैलेंज के कारण ही 9 दिन तक चलने वाली कथा 7 दिनों में संपन्न कर दी गई। इन्हीं तमाम बातों के कारण ये विवाद मीडिया में उठने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब देते हुए यह कहा कि उन्होंने 7 दिनों में ये चर्चा समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें रायपुर में आने का आमंत्रण दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बालाजी की कृपा से जितना हो पाएगा वे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हर आयोजित कार्यक्रम की तिथि 2 दिन कम कर दी गई थी। साथ ही साथ उनका ये प्रश्न है कि कथा के शुरुआत के 7 दिन श्याम मानव कहां थे। ये तो हो गई दोनों पक्षों की बात। अब बात करते हैं कि इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में कुछ कानून है जिनकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ शिकायत दर्ज की गई है। जादू टोना जन जागृति कायदा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, काला जादू रोकथाम एक्ट 2013 महाराष्ट्र। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं लोगों की। लाखों लोग जो उनके दिव्य दरबार में आते हैं अपने दुखों के निवारण की सोच से। क्या सच में वे एक सिद्ध पुरुष हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो दिव्य दरबार में लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं, क्या सच में ये चमत्कार है या इसके पीछे कोई साइंस है? हालिया मुद्दों पर बहुत सारे धर्म गुरुओं के बयान भी सामने आए हैं। आरोप प्रत्यारोप की बातें बढ़ती जा रही। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। लाखों की संख्या में लोग इनकी बात मानते हैं, इनके कथा वाचन सुनते हैं। मंत्रों और उनकी सिद्धियों की बात करें तो भारत में कई लोग ये जानते हैं कि मंत्रों के उच्चारण में एक शक्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं ये सच में चमत्कार है या साइंस की लैंग्वेज में कहे तो माइंड रीडिंग है। बीते कुछ 1 या 2 दिनों से चल रहे मीडिया टीवी शोज या इंटरव्यूज के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये चमत्कार नहीं, माइंड रीडिंग जैसी साइंस आर्ट भी हो सकती है। इंडियन यंग मेंटलिस्ट सुहानी शाह टीवी चैनल्स के माध्यम से ये गुत्थी सुलझाने में साथ दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लाइव शोज में कुछ पत्रकारों के मन की बात सामने रखी।
मौजूदा हालातों को देखते हुए लोग अपने धर्म एवं समुदाय के मुताबिक ग्रुप्स में बंट चुके हैं। कुछ लोग जो पंडित जी के समर्थन में हैं, उनका ये भी कहना है कि पंडित जी को दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। अमर सिंह नाम के शख्स ने पंडित जी के भाई को मोबाइल फोन पर उन्हें धमकी दी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा थाने में एक केस दर्ज कराया गया है। हमने आपको पूरी जानकारी दी, सारे मुद्दों को आपके सामने रखा, लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मत है, ये सब हमने बताया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सच क्या है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कौन लोग हैं जो पंडित जी को मारना चाहते हैं? क्या सच में पंडित जी के पास कोई शक्तियां हैं या फिर सुहानी शाह जैसा अपने टीवी शोज में माइंड रीडिंग करती हैं, जो एक साइंस आर्ट है, एक तरह का मैजिक है, एक तरह की ट्रिक है जो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखी है। ऐसी ही सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं या हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद।